नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि टॉरस राशि का जो अप्रैल का मंथ है वो किस तरीके से जाएगा। अगर आपकी 2 नंबर की राशि है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। टॉरस राशि वालों का महीने की जो कुंडली होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जैसे ये आपको स्क्रीन में नजर आ रही है। इसमें ये देखिए कि 2 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपका भी अगर ऐसे बैठा हुआ है तो ये कुंडली आपकी ही है और ऐसे यही आपकी टॉरस राशि है। और उसमें अगर मैं देखती हूँ तो चलिए टॉरस राशि वालों के लिए ना तो कोई 7.5 ही चल रही है, ना कोई ढैया चल रहा है। और आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं वो 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जिसमें शनि, राहु, मरकरी, वीनस, सन और नेपच्यून भी बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने नेपच्यून को भी लिखा है। हम लोग अक्सर 9 नंबर के प्लैनेट्स की ही बातें करते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हम लोग की एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन उसके अलावा यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की बात कभी भी नहीं करते। तो यहाँ मैंने नेपच्यून भी लिखा है क्योंकि ट्रांजिट में नेपच्यून भी 2012 में 12 नंबर की राशि में आ गए थे, 11 और 12 के बीच में। और उसके बाद वो 2026 25 टू 26 के बीच तक रहेंगे। और नेपट्यून जो है वो इसका जो नेचर होता है वो कंबाइन होता है मून, वीनस और केतु की तरह। तो डेफिनेट बात है कि नेपट्यून प्लैनेट जो है वो बाकी प्लैनेट्स के संग बैठे हैं और ये उनकी फेवरेट राशि है, तो इनका भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा ही। इसलिए मैंने नेपट्यून को भी यहाँ पे लिखा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं शनि, तो शनि देव जो है वो 29 मार्च को मीन राशि में आए हैं और यहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। राहु जो है वो राहु जो है वो रेट्रो चलते हैं। शनि देव यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे शनि और राहु की तो स्ट्रॉन्ग युति बन रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मरकरी, वीनस, सन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस समय मरकरी और वीनस दोनों ही रेट्रो है। राहु तो ऑलरेडी रेट्रो ही होते हैं और सन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अगर मैं देखती हूँ तो पूरे महीने आपकी जो कुंडली है वो किस किस तरीके से जाने वाली है, तो इसमें जो है सूर्य देव जो हैं वो 14 अप्रैल को 12 नंबर की राशि से 1 नंबर की अपनी उच्च की राशि में ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा जुपिटर पूरे महीने अभी यहाँ पे वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। फिर अगर मैं देखती हूँ मंगल देव को, तो मंगल देव जो है वो यहाँ पे अभी दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 5 अप्रैल को अपनी नीच की राशि में मतलब कर्क राशि में चले जाएंगे। नीच की राशि और उच्च की राशि को जिस तरीके से कह सकते हैं कि उच्च की राशि हम उसको मानते हैं जहां पे वो प्लैनेट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वहां पे वो अपने पूरे जितनी भी पावर है उसका फ्रूट आसानी से देते हैं। और नीच की राशि कुछ इस तरीके से है कि जहां पे प्लैनेट कंफर्टेबल नहीं बैठते हैं तो वहां पे वो अपनी पावर को पूरी तरीके से हमको नहीं दे पाते हैं। तो उसी तरीके से हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं कि अब प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं तो किस तरीके का काम करेंगे। उसके अलावा केतु भी यहाँ पे पूरा महीना इधर ही बैठने वाले हैं आपके पंचम भाव में। अब हम देखते हैं कि प्रिडिक्शन क्या है, क्या कहता है आपका ये वाला महीना। तो आप ये देखिए कि मैक्सिमम प्लैनेट्स बहुत अच्छा है आपका, तो मुझे लगता है ये महीना, क्योंकि मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है वो आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस किस चीज का होता है? 11th हाउस होता है गेन्स और प्रॉफिट का। तो ये देखिए गेन्स और प्रॉफिट के हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है? शुक्रदेव। शुक्रदेव अपनी फेवरेट राशि में मतलब उच्च के होके कहाँ बैठे हुए हैं? 11th हाउस में। और शुक्रदेव और कौन से? शुक्रदेव आपके लगन के भी स्वामी हैं, तो लग्नेश। और उसके बाद 6th हाउस के भी प्लैनेट जाके आपके कहाँ पे बैठ गए? 11th हाउस में, गेन्स और प्रॉफिट के में। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट होगा। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो छठे भाव से हम नौकरी भी देखते हैं। अगर काफी लंबे टाइम से आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब भी मिलेगी और वो जॉब आपको बेनिफिट के लिए ही मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो मंगल देव जो हैं वो जब आपके तीसरे भाव में आएंगे, नीच के होके बैठ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ किसी तरीके की कुछ अनबन हो सकती है। देखिए ये तो सभी के लिए है, क्योंकि राहु और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए शनि और राहु जो हैं वो
आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। राहु आपके तीसरे भाव को देख रहा है, जो कि शनि के संग युति करके बैठा हुआ है, और यहाँ पे मंगल भी नीच के हैं। तो हो सकता है कि छोटे मोटे ट्रेवल्स जो हैं वो आपको जब करे तो उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और तो देखिए, मंगल जो है वो तीसरे भाव में अच्छे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नीच के आके बैठे हुए हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। आप ट्रेवल वगैरह करें तो उन ट्रेवल्स वगैरह में कुछ अड़चने वगैरह आ सकती हैं। और उसके बाद 14 अप्रैल के बाद जो है सूर्य जब यहाँ से चले जाएंगे और वो 12वीं राशि में चले जाएंगे, आपकी 12th हाउस में चले जाएंगे, जो कि 1 नंबर की राशि में है। तो 1 नंबर की राशि सूर्य की उच्च राशि होती है, वहां पे सूर्य जो है वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। आप फिर आपको जो ट्रेवल वगैरह करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव में ट्रेवल का है, आपका जो होगा वो फ्रूटफुल हो सकता है, वो बेनिफिट कर सकता है आपको। आपको मान सम्मान मिल सकता है उस ट्रेवल में। लेकिन उससे पहले 14 अप्रैल से पहले जो है वहां पे आपको ट्रेवल करने में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज का आपको उस समय ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियली तौर पे ये पूरा जो है आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। फिर अगर मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ किस तरीके से जाएगी, मैं फिर एक चीज और देखती हूँ कि देखिए, आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप खुद भी उसको 2-3 बार देख लें, और जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको आप उसको जरूर दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है। आपकी खुद के करी हुई चीजों में ही प्रॉब्लम हो सकती है। बेटर है कोई भी स्टेप जो है वो मैं सभी को बोलूंगी कि जब सूर्य जो है वो यहाँ, क्योंकि सूर्य जो है वो भी शनि के दोस्त नहीं है, तो सूर्य शनि राहु 3 प्लैनेट जब एक घर में बैठेंगे तो वहां पे दिक्कतें पैदा होंगी होंगी। तो बेटर है कि जब सूर्य देव वहां से चले जाएं और अपनी उच्च की राशि में जाके बैठ जाएं, तो उस समय आप जो है अपना कोई भी स्टेप लीजिएगा तो वो आपके लिए भी बेनिफिट ही करेगा। उसके बाद अगर मैं अगर मैं आपके ये भी देखूं कि आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो देखिए, मंगल जो है वो 12वें घर का स्वामी है और वो सप्तम का भी स्वामी है, और वो नीच का होके आपके 3rd हाउस में बैठ गया है। तो जिनकी जो शादी के लिए अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, और तो फिर उनको वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करके एटलीस्ट इस महीने को इस टाइम निकलने जाने दीजिए, और इस महीने कोई शादी से रिलेटेड कोई एक्शन आप मत लीजिए। और अगर मैं बोलूंगी कि स्पाउस के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, तो हो सकता है कि एक इंटरनल कोल्ड वॉर, एक इंटरनल आर्ग्यूमेंट रहेगा, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि लड़ाई क्यों हो रही है, क्या रीजन है लड़ाई का। वैसे तो आप व्यस्त इतने रहेंगे कि आपको लड़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल आप लोग के बीच में कोई बहुत अच्छा हार्मनी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है ये पूरा महीना। अगर मैं लव लाइफ की भी बात करती हूँ तो केतु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी, क्योंकि आप शनि की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो आपकी जो लव लाइफ है उन सब चीजों में थोड़ा स्थिरता आएगी, थोड़ा गंभीरता आएगी, थोड़ा ट्रस्ट आप दोनों का बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टेप ले रहे हैं शादी वगैरह के लिए, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस महीने को थोड़ा सा इग्नोर या अवॉइड करें। हाँ, फाइनेंशियली प्रोफेशनली आप कोई भी चीज कर ले वो बेनिफिट है आपको, लेकिन अगर कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई बिजनेस की, कोई पार्टनरशिप की, तो उन सब चीजों के लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और उसके अलावा क्योंकि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी नीच के होके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको उतना फ्रूट नहीं देंगे। ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि गेन्स और प्रॉफिट्स आपको होंगे, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं काम, उन सब काम में आपको बेनिफिट होगा। प्रोफेशनली अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदे हैं, ट्रेवल करने से भी आपको फायदे हैं, न्यू बिजनेस या न्यू कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए ये उतना प्रॉफिटेबल टाइम नहीं है, उतना फेवरेबल टाइम नहीं है, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज वगैरह की, तो आपको क्या रेमेडी करनी है। देखिए, आपके लग्नेश जो हैं वो शुक्र देव हैं, तो शुक्र का बीज मंत्र करिए आप, वो जरूर आपको करना चाहिए। और उसके अलावा मैं फिर सजेस्ट करूंगी कि मंगल जो है वो नीच के आके बैठे हुए हैं और सारी चीजें ऑलमोस्ट वही डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़िए, ये हनुमान जी का जो बीज मंत्र है उसको जरूर करिए।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी चीज अगर रेजोनेट कर रही हो आपकी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ में, जो कि इस मंथ हो रही हो, तो वो जरूर मुझे बताइएगा। और ये तो थी जनरलाइज कुंडली। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी हो, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो, तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।